Today we are going to study class 10th math chapter pair of linear equation in two variable। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए इक्वेशन क्या है। आप लोग बचपन से मतलब कि 6 से ही पढ़ते आए होंगे कि मान लीजिए कि ये एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 अगर लग गया या कोई नंबर आ गया, ये क्या है, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए लीनियर, ये इक्वेशन तो हो गया। लीनियर क्या है? हाँ, तो आप लोगों ने लीनियर में पढ़ा होगा कि पावर जिसका 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है। देखिए x का पावर 1 है और y का पावर भी अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन में है। लीनियर के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। या क्वाड्रेटिक माने x का पावर 2 अगर, या कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 2 हो गया, मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर नहीं हो, नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। कोई भी, जैसे कि जिसकी नंबर फाइंड नहीं है वो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। टू वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। ठीक है, और देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। पेयर, पेयर मतलब दो इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक और इक्वेशन मान लीजिए कि ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये दो इक्वेशन बन गए, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन, तब ये क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए एक, देखिए अब ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन में होगा, पैरेलल लाइन होगा, दूसरा क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट लाइन, और तीसरा क्या होता है, कोइंसाइड। तो पैरेलल लाइन तो आप लोग जानते हैं कि ये अगर मानो कोई ग्राफ, मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ में अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो जाती है तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया, अगर ये ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ है तो मान लीजिए कि कोई ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। को इंसिडेंट लाइन होता है, मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ में एक लाइन ऐसे आई और फिर इसी पर एक और ऊपर से आ गई। ठीक है, तो ये को इंसिडेंट लाइन हो गई। एग्जाम्पल में आपको बताते समझा के तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जाम्पल में हम एक ले लिए हैं कि देखिए पहले टू इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, टू इक्वेशन में ले लिए कोई भी इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लिए। हाँ, और दूसरा इक्वेशन क्या ले लिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 ले लिए। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये a1x प्लस b1y इक्वल टू कुछ नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट है, तो ये C1 होगा। ठीक है, ये इसी तरह इसको क्या है, अब A1 इसको दे दिए नाम, तो इसके x के कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे,
a2 लिख देंगे, a2x प्लस इसको y के कोफिशिएंट को b2y और इसको c2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब फिर उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल में लेते हैं कि इसका वैल्यू ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका a1 क्या होगा, a1 x का कोफिशिएंट, ये इक्वेशन फर्स्ट का a1 मानेंगे b1 c1 और इक्वेशन सेकेंड को a2 b2 c2, ठीक है, का कोफिशिएंट को। a1 2 हो गया, b1 कुछ नहीं है तो y से 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 होगा, ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा 6 है, कॉन्सोनेंट c। अब देखिए ये a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा 3 एंड c2 कुछ नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब देखिए ये एक लाइन बना लेते हैं, ये x और यहाँ पे x और ये y, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे इसमें तो y की वैल्यू देखिए आ जाए, निकल के आएगी, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है तो x की वैल्यू क्या होते हैं, 0 रखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई का y लिख देते हैं 6, ये टोटल 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख दें, 3 मान लीजिए, रख देते हैं 3, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये 6 हो गया प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। ये देखिए एक ग्राफ रफली मैंने बना लिया, ये 0, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है ना, तो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो x 0 है और y कितना है 6 है, तो यहाँ पे ये क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए x 3 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे 3 है और ये 0, ठीक है, y में ये 0 यही है तो यहाँ पे ये होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, ये ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये तो समझिए इक्वेशन 1 का मैंने लिया, अब इक्वेशन सेकंड का बनाते हैं। ये क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू मान लीजिए 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इक्वल टू 0, ये टोटल 0 हो गया तो 3y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू यहाँ भी आएगा तो क्या 0/3 तो इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 1 लिख देते हैं, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 1 जा 4 प्लस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा, या ये प्लस में इक्वल टू किधर आएगा तो ये 3y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/3 आ जाएगा, ये -4/3। इसको देखिए ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, 0 x इक्वल टू 0 है तो y x इक्वल टू x एक्सिस पर 0 ये है और y एक्सिस पर भी यही 0, तो यहाँ कटिंग लगा देंगे, और x इक्वल टू 1 है तो ये और y इक्वल टू -4/3 तो इधर आएगा, -4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 और 1 ये 1, ठीक है, 3 1 जा 3 है, 3 1 4, ठीक है। तो 1 है और 1/3 है तो इधर ये -1 आता है, ये -2, ये -3 और ये -3, यहाँ पे मान लीजिए रहेगा, तो ये वाला लाइन बन जाएगा, ये ऐसे इसको लंबा खींचेंगे
तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का 3 वैल्यू हो जाए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ से वाई एक्सिस ये क्या है, 0 है। यहाँ पे उठेगा तब तो वाई की वैल्यू आएगी, तो उठा तो नहीं, एक ही लाइन पर है, तो ये 0, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके नेक्स्ट पे और एग्जाम्पल आपको देखिए हम बताएंगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन होता है, कैसे पैरेलल लाइन होगा, या कैसे कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।